बंधुओं 2025 के 8 महीने जनवरी से लेकर के अगस्त तक मकर राशि के जातकों के लिए बेहद दुखदाई साबित हुए हैं। समय और किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और उनके सभी सपने चूर चूर हो गए हैं। उन्होंने सोचा था कि सन की 7.5 जाएगी तो उनके सारे सपने जो हैं वह सच साबित होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। लेकिन सितंबर 2025 से आपकी कुंडली में किस्मत का स्वामी बुधदेव जो हैं वह आपके किस्मत के भाव पर पधार रहे हैं। तो आपकी कुंडली में किस्मत का स्वामी बुधदेव हैं और आपकी कुंडली में नवम भाव की राशि जो है वह कन्या राशि पड़ेगी। तो याद रखिएगा कि कन्या राशि पर बुधदेव जो हैं सितंबर माह में प्रवेश कर रहे हैं। तो जब भाग्य का स्वामी भाग्य में प्रवेश करेगा तो सपने आपके निश्चित तौर पर सच हो जाएंगे। और यहाँ पर यह तथ्य भी याद रखिएगा कि बुधदेव ही अकेले एक ऐसे ग्रह होते हैं जो अपनी ही राशि में उच्च के भी होते हैं। 9 ग्रहों में से कोई भी ऐसा ग्रह नहीं होता है जो अपनी राशि में उच्च का हो पाए। तो जैसे ही आपके बुधदेव सितंबर माह में कन्या राशि में प्रवेश कर देंगे तो जो समय और जो किस्मत आपका साथ नहीं दे रही थी, याद रखिएगा वह किस्मत और समय जो है आपका साथ देना शुरू कर देगी। तो जो जो आपने सपने संजो रखे हैं वह सभी सपने अब आपके सच होने 100% पूरे हो जाएंगे। अब इसके अलावा यहाँ पर यह बात जरूर ध्यान रखिए कि जो बुराई है, बुराई को अच्छाई ही मारती है। और आपकी कुंडली में अच्छाई को 3 ही ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं, बुध, बृहस्पति, शुक्र। अगर ये तीनों ग्रह आपके पक्ष में हो जाएं तो याद रखिए कि आपके सारे सपने सच हो जाएंगे। तो आप ये भी याद रखिएगा कि बुधदेव तो अपनी उच्च राशि में प्रवेश ही कर रहे हैं सितंबर 2025 में। गुरुदेव बृहस्पति जो है ना वह मिथुन राशि में है और वह ऑलरेडी जो है पुनर्वसु नक्षत्र में आ चुके हैं। आपको मालूम है कि अगस्त से पहले तक, 13 अगस्त से पहले तक जो आपके गुरुदेव बृहस्पति हैं वो राहु के नक्षत्र में थे। तो आप जानते हैं कि गुरु का स्वभाव राहु जैसा नहीं है, वो राहु के बिल्कुल विपरीत हैं। इसलिए गुरुदेव बृहस्पति आपको प्रतिफल नहीं दे पा रहे थे। अब कोई भी ग्रह जो लंबे समय तक चलता है वह जब अपने सही नक्षत्र में प्रवेश कर जाता है तो कुछ दिनों के बाद वह प्रतिफल देना शुरू कर देता है। क्योंकि आपको मालूम है कि गोचर में जो गुरुदेव बृहस्पति हैं वो पूरा 1 साल रहते हैं। तो याद रखिएगा जून 2026 तक आपके गुरुदेव बृहस्पति को पुनर्वसु नक्षत्र में ही अब रहना है। तो जैसे ही आपकी किस्मत का भाव एक्टिवेट होगा, बुधदेव आपकी कन्या राशि में भाग्य भाव पर प्रवेश करेंगे। तो जैसे ही किस्मत का भाव एक्टिवेट होता है तो ऑटोमेटिक सभी भाव कुंडली के ऑटोमेटिक बिल्कुल एक्टिवेट होने लगते हैं। तो किस्मत का एक्टिवेट होना आपकी कुंडली को पूरा जगा देगा। आपका ये मानिए कि कुंडली बिल्कुल पारस की तरह बन जाएगी कि आप जिसको भी छुएंगे याद रखिए वो सोना बन जाएगा। अभी तक क्या होता था कि जिस काम में भी आप हाथ डालिए पता चला कि वहीं पर सब कुछ सत्यानाश हो गया, सब बर्बाद हो गया, कुछ हो ही नहीं रहा। आपको लगता है कि दुर्भाग्य हमारे साथ इतना ज्यादा हो गया है कि चाहे हम जो भी काम करें वहीं पर असफलता मिलनी है हमको। आपके मन में ऐसे भाव भी आते होंगे कि यार मेरी तो किस्मत ही अच्छी नहीं है, मैं तो चाहे जहां पैर रखूं वहीं बदकिस्मती मेरे साथ चली आती है। लेकिन सितंबर 2025 से आपके साथ ऐसा नहीं होगा। बदकिस्मती बिल्कुल आपके साथ नहीं आएगी, बल्कि सौभाग्य ही अब आपके साथ रहेगा। तो आप वह पुरानी जो बहुत दुख भरी यादें हैं अगस्त 2025 तक की, आप उन सबको त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए, उसे बुरे सपने के समान मान लीजिए कि हमारे साथ कुछ हुआ है। सितंबर 2025 से आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए कुंडली में मैत्री का बड़ा महत्व है। आपने सुना होगा कि कौन सा ग्रह किस ग्रह का मित्र है, कौन किसका शत्रु है।
तो जब बुधदेव आपके भाग्य भाव पर प्रवेश करेंगे तो उनके जस्ट सामने जो है कन्या राशि के जस्ट सामने मीन राशि पड़ेगी। और इस समय मीन राशि में आपको मालूम है कि शनिदेव जो हैं बकरी होकर के विचरण कर रहे हैं गोचर में। और शनि और बुध जो हैं आपस में परम मित्र भी हैं। तो याद रखिए, शनि और बुध जब आपस में परम मित्र हैं और आपस में दृष्टि डालेंगे एक दूसरे पर, तो भाग्य भाव की जो वृद्धि है वो और भी ज्यादा होगी। क्योंकि शनिदेव आपकी कुंडली के स्वामी भी हैं, शनिदेव आपकी कुंडली के स्वामी हैं। और शनिदेव भाग्य भाव पर देखेंगे और किसको देखेंगे? बुधदेव को देखेंगे। और बुधदेव जो हैं वह शनि के परम मित्र हैं। इसलिए बिल्कुल सोने पे सुहागा जैसी जो परिस्थितियां हैं वह आपके लिए क्रिएट होती चली जा रही हैं। बस यहाँ पर आप कुछ बातों का जरूर ध्यान देना है। उस बात का ये आपको ध्यान देना है कि आपको देखना है कि बुधदेव आपकी कुंडली में कहीं नीच राशि के तो नहीं है, कहीं मीन राशि के तो नहीं हो गए हैं बुधदेव आपकी कुंडली में। अब किन किन की कुंडली में बुधदेव मीन राशि के अर्थात जन्म कुंडली में नीच के हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। इसके अलावा बुधदेव को आपकी जन्म कुंडली में 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए। अगर कुंडली में बुध आपके नीच नहीं है, जन्म कुंडली में बुधदेव जो हैं वो 6, 8, 12 में नहीं गए हैं, तो याद रखिएगा, बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए कि सितंबर 2025 में आपकी जो किस्मत है वह पूरी तरह से पलटने वाली है। इस बात को आपको जरूर ध्यान देना है। और बुध का उच्च राशि में जाना, मैं फिर कहता हूं, ये लाइफ चेंजिंग घटना आपके लिए हो रही है। जितने भी दुख दर्द आपने सहे थे और जो कुछ भी आपके साथ हुआ उन सबको भुला दीजिए कुल मिला करके। और जो जो सपने आपने संजो रखे हैं उनको एक डायरी में लिखिए और सितंबर माह से कोशिश करिए। आप देखिएगा आपके सपने किस तरह सच होंगे। भले ही कोई विषय आपका 10 वर्षों से पेंडिंग पड़ा हुआ है, आपने बहुत सारी कोशिशें कर ली हैं, पता चला वो सॉल्व भी नहीं हो रहा है। किसी का जमीन जायदाद का इशू हो सकता है, किसी का जॉब प्रोफेशन का इशू हो सकता है, कोई विदेश जाना चाह सकता है, कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहता है, कोई पुराने विवादों में फंसा हुआ है। उन सब चक्रव्यूहों से निकलने का जो समय है वह सितंबर 2025 है। तो याद रखिएगा, बुध का अपनी उच्च राशि में प्रवेश करना और बृहस्पति का पुनर्वसु नक्षत्र में होना निश्चित तौर पर आपकी पूरी लाइफ को चेंज करने वाला है। तो मित्रों, ये संपूर्ण वीडियो जो है आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में और मेरे व्हाट्सएप में बताइएगा। और कुंडली से संबंधित आप कोई भी कंसल्ट करना चाहें तो जो आपको नंबर है वो आपके नंबर आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं।